I'll always miss this place. This is my favorite place. ಕಾಂತರಾಜ್, ಚಾವಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಚಾವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪುಂಚಿನು. ಅನುಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಅನುವಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ? ಅನುವಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಕ್ಕ. ओके जी, आ गया टाइम कॉफ़ी प्लांटेशन से निकलने का और इट्स अराउंड 4:30 नाउ इन द इवनिंग. काम ख़त्म होके थोड़ा सा व्लॉग अपलोड कर रहे हैं तक 1 निमिष टाइम लग गया. गेट ಒಂಚೂರು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಏಯ್, ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಾ? ಸಿಗುವ, ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ವಾ, ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. बाय बाय. ए चिनो, बाय. तो आ गया जी टाइम निकलने का. आई वांटेड टू गो टू द रिवर क्रॉसिंग जाके वहाँ से निकलने वाला था, पर वहाँ पे ओए ओए कुत्ती का बच्चा मैं भूल गया था. इधर देख के चलाना पड़ेगा. अस्सलाम वालेकुम. तो वो रिवर क्रॉसिंग में क्या हो गया है, एक ट्रैक्टर अटक के ना पूरा खोद दिया है. तो नाउ नोबडी इज क्रॉसिंग दैट रिवर. काश नेक्स्ट टाइम, नॉट दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम वो वाला रूट करेंगे. आ गई भाई बस धूल उठा के. कॉफ़ी प्लांटेशन में पूरा काम हो गया, बैंक के काम हो गए. अभी फटाफट मेरे को निकलना है बैंगलोर. बैंगलोर जाने के बाद वापस नई ज़िंदगी, नए व्लॉग्स, नई तैयारी. होपफुली यू वुड हैव लव्ड और लाइक्ड माय कॉफ़ी प्लांटेशन एंड फार्मिंग वाला व्लॉग. फार्मिंग यानी पूरा मैंने नहीं बनाया. असल में मैं यहाँ पे 1 वीक 2 वीक रह के डेली रूटीन मेरे को व्लॉग करना था, पर एक घर पे एक छोटी सी इमरजेंसी आ गई, इसलिए मेरे को बैंगलोर निकलना है. और एक बार मैं बैंगलोर पहुंच जाता हूं, आपने जो भी कमेंट्स में मेरे को बताया है, आई एम कंसिडरिंग दैट एंड होपफुली मेरे हिसाब से आई विल गिव माय लेवल बेस्ट टू गिव यू कंटेंट अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर यू गाइस हैव सजेस्टेड मी. अरे वापस से क्यों छींक मारने लगी? अब तक तो ठीक थी. आई थिंक बैटरी थोड़ी चार्ज होनी चाहिए बस. तो आपने जितना भी और 1 मिनट, आपने जितना भी मेरे को सजेशन दिया हुआ है, उस सजेशन के बारे में पक्का मैं काम करूँगा. अभी ये वाला ट्विस्टी वाला रोड एंजॉय करते हैं. So welcome back to the channel guys. Let's start today's vlog. आज का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है. इट्स अराउंड 245 किलोमीटर्स टू माई होम मेरे कॉफ़ी प्लांटेशन से. तो इट विल अप्रॉक्सीमेटली टेक अराउंड 4 to 5 आवर्स. पर घर ही जा रहा हूँ, जल्दी क्या है, आराम आराम से निकलेंगे. और ये वाला सीरीज़ जो था गोवा, गोकर्णा और माय कॉफ़ी प्लांटेशन छोटे छोटे थे, पर एक्चुअली स्पीकिंग मेरा प्लान कुछ और था. मेरा प्लान था एक्चुअली प्लान ये था कि न्यू ईयर के बाद 2 तारीख को निकलना टुवर्ड्स मुंबई. 8 तारीख को देव भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करना. देव भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद अहमदाबाद 12 तारीख को जाना. इमरान भाई के बेटे की शादी थी,
वो अटेंड करने का था। वो अटेंड करके मेरे को जाना था राजस्थान, राजस्थान से मेरे को जाना था आगे लखनऊ। 3 दोस्तों की शादी अटेंड करनी थी, पर किसी की शादी अटेंड नहीं कर पाया। बट क्या करें, ओमिक्रॉन का ये चालू हो गया, लॉकडाउन का सीन चालू हो गया, इसलिए मेरे घर वाले बोले भाई जहाँ पे है वहाँ पे रह, और कोई भी सीन ख़राब होता है फ्रॉम गोवा विद इन अ डे आई कैन रीच होम। तो वो वाली बात थी, इसलिए आई हैड टू रीप्लान, रीशेड्यूल एवरीथिंग व्हाट एवर आई हैड प्लान्ड, एंड ये वाला सीरीज़ बना। तो इसीलिए मैं वही बोलता हूँ, प्लान हम नहीं करते, प्लान वो करता है, एग्जीक्यूट हम करते हैं बस। तो बीइंग इन कॉफ़ी प्लांटेशन एंड लिविंग इन अ फार्म इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और मेरे को लेना पड़ेगा ये वाला टर्न, लिविंग इन अ फार्म, एंड इट्स लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस यार। मेरे को कहीं पे भी नेचर में या बीचेस पे या कहीं पे भी रहना मेरे को वो पसंद आता है। और अभी ये क्यों इतनी बरबुर कर रही है? वापस प्लग गया क्या? वो अडेप्टर का यार, अडेप्टर शॉर्ट हुआ है ना प्लग के साथ, तो वो अभी प्रॉब्लम करना चालू कर रहा है। हाँ, और यहाँ पे पूरा नया वाला रोड डाले हुए हैं, इसके ऊपर घास लगाया हुआ है, और घास के ऊपर जो पानी लगाया हुआ है ना, उसकी वजह से इट्स अ बिट स्लिपरी, बहुत नैरो भी है रोड। तो एक्चुअली स्पीकिंग वो वाला प्लान वैसे वैसे ही बनता गया, दिन कटते गए, प्लान बनते गए और व्लॉग्स भी बनते गए, जिससे आप लोगों को खुशी होगी। तो इट वाज जस्ट लिविंग इन द मोमेंट, और दिन ब दिन जो जो चीज़ें चेंज हो रही थी उसी के ऊपर व्लॉग बन रहे थे। अभी यहाँ से निकलना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद जो भी टॉपिक मेरे दिमाग में आता है उसके बारे में बातचीत चालू करेंगे। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मेरे कॉफ़ी प्लांटेशन से सकलेशपुर इज़ जस्ट 15 किलोमीटर्स अवे। अभी हम पहुंच गए सकलेशपुर। अरे पेट्रोल इधर ही भरवा लेता हूँ यार, पेट्रोल इधर भरवा लेता हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ और मिलता हूँ आपको। पेट्रोल भरवाने के बाद अभी सकलेशपुर एंटर मार रहा हूँ। मेन चीज़ है यहाँ पे सकलेशपुर, अरेहल्ली, सकलेशपुर, हासन, हासन के बाद अपना कुणिगल, कुणिगल से नेलमंगला, नेलमंगला से बैंगलोर। दिस इज़ द रूट विच आई विल बी डूइंग। और अभी आगे एक पॉइंट, लास्ट टाइम मैंने जो एक सबसे मेजर पॉइंट मैं बोलना और बताना आपको भूल ही गया, वो ये है कि यू नीड टू प्रिपेयर योर मोटरसाइकिल फॉर द टर्न। प्रिपेयर योर मोटरसाइकिल फॉर द टर्न यानी, एक मिनट, ये थोड़ा सा मैं ट्रैफिक ये कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ ट्विस्टीज पे। मोटरसाइकिल फॉर अ टर्न जो है, मीन्स आप जब आपकी गाड़ी सीधी होती है, चाहे आप टारमैक में चलाओ या ऑफ रोड में चलाओ या आप ट्विस्टीज पे चलाओ, कहीं पे भी, एंड यू राइड अ लोडेड एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल और एवरीडे डे टू डे मोटरसाइकिल, टर्न आने से पहले यू नीड टू बी इन द राइट गियर विच यू रिक्वायर टू एग्जिट। मीन्स टर्न एंट्री मारने का गियर जो है और आपका टर्न का एग्जिट मारने का जो गियर है, एंट्री मारने के टाइम पे ही आपको जितना भी जो भी, अगर आपको ब्रेकिंग करना, हाँ भाई ये आते रहो। तो टर्न जब लेते हैं ना, जैसे अभी मेरे को यहाँ पे थर्ड है, मैंने जब गाड़ी सीधी थी तभी मैंने थर्ड गियर पे लगा दिया, लाइन चूज़ कर लिया, लाइन चूज़ करने के बाद टिल्ट भी चूज़ कर लिया, एंगल जो मेरे को फ्रंट व्हील ये करना है वो एंगल भी चूज़ कर लिया, और मैं सिर्फ आगे के तरफ फोकस कर रहा हूँ, और जहाँ जो लाइन मेरे को फॉलो करना है
वो वाला लाइन फॉलो करके मैं निकल रहा हूँ। और एग्जिट के टाइम पे इट शुड बी, गाड़ी जैसे सीधी है उसी टाइम पे आपको ब्रेकिंग, गियर और जो भी करना है वो आपको यहीं पे कर लेना है। एक मिनट, मेरे को कॉल आ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा था, whenever your motorcycle is straight, उसी टाइम पे आपको, भाई साहब, उसी टाइम पे आपको आपका कौन सा लाइन चूज करना है, कौन से गियर में एग्जिट के टाइम पे रहना है और क्या टिल्ट रखना है, क्या बॉडी पॉस्चर होना है, ये सब कुछ आपको पहले से ही डिसाइड करके, आपको प्रिपेयर करके आपको टर्न में एंटर मारना है। दीज आर द थिंग्स व्हाट वी थिंक बिफोर वी एंटर अ टर्न। And another thing is slow in and smooth out is what we follow, चाहे रेसिंग में हो, चाहे अपने एडवेंचर टूरिंग में हो, चाहे डे टू डे एक्टिविटीज़ में हो। यार जब आप टर्न, जैसे यहाँ पे हूँ, मेरे को सिर्फ वहाँ तक दिख रहा है, वहाँ पे क्या आ रहा है, क्या हो रहा है मेरे को नहीं पता, इसलिए मैं जब आता हूँ मैक्सिमम व्यू पॉइंट देखता हूँ और अपना एक्सेलरेशन स्लो रखता हूँ। और आई एम ऑलरेडी इन माई थर्ड गियर। अभी इसे ओवरटेक करना है, आगे इधर देख लिया कि कोई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, देन आई टुक द लाइन एंड आई ओवरटुक हिम। गाड़ी ज़्यादा मैं टिल्टिंग पे नहीं, ज़्यादा मेरी गाड़ी सीधे रखने पे और जहाँ पे मैं थ्रॉटल स्मूथ से एग्जिट मारने के लिए मैं उसके ऊपर फोकस रखता हूँ। पता नहीं लोग टिल्ट पे कितना ज़्यादा फोकस करते हैं कि लाइंस भूल जाते हैं। लाइंस कौन सा लेना है, मोमेंटम कौन सा लेना, मोमेंटम कैसे कैरी करना है। और जब आप रोड पे चलाते होते हो तो ये रोड पे चला रहे होते हो तो लोग, गाय, बैल, ये सब कुछ तो आते जाते रहता है। सो यू हैव टू बी कीप ऑन चेंजिंग लाइंस, तो यू नीड टू बी इन अ कंट्रोल्ड स्पीड। कंट्रोल स्पीड एक रहना चाहिए। और दूसरा चीज़ क्या है, आई साइट। You need to train your eyesight to look forward and focus what to do, and you need to train your body, जो आप देखते हो, जहाँ पे आप जो आप सोचते हो, वो चीज़ अपनी गाड़ी, अपनी बॉडी अपनी गाड़ी के साथ कनेक्ट होके बनाए। ये मास्क पहनने का है ना, सही में व्लॉग करने के टाइम पे वो बलकलावा पहना हुआ है, बलकलावा है ना, वो हिलते 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 नाक में, मुंह में, हर जगह चले आता है। शी, ब्लॉक करना ही नहीं हो रहा। It's been more than half an hour। पीछे एम्बुलेंस खड़ी है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, काय को ये फ्लाईओवर बंद किया भगवान जाने। आज का दिन जो है फ्रॉम द स्टार्ट थोड़ा दिमाग खराब ही था, पता नहीं क्यों। इट्स लाइक लोग सामने आ रहे हैं, जैसे मिले वैसे चला रहे हैं, तो आई हैड टू फोकस। कभी कभार यू हैव टू फॉरगेट अबाउट व्लॉगिंग एंड फोकस ऑन रोड। अभी मैं ये सुन रहा हूँ, सभी लोग हॉर्न भी मार रहे हैं, पर अभी पुलिस वाले कहाँ गए? दो एम्बुलेंस, सही है भाई।